तो आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते हैं, चलो खुद भी सॉल्व करो। देखो पहला क्वेश्चन ये आया है, 2024 के क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या दिया गया था, देयर आर 5 पॉइंट्स P1, P2, P3, P4 ऑन द साइड A एंड B एक्सक्लूडिंग A एंड B। मतलब कहने का है कि जैसे एक ये साइड है AB, तो यहां है A और ये B, A एंड B, तो इसके ऊपर कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5। ओके, वैसे कह रहा है 6 पॉइंट जो है वो साइड BC पे है एक्सक्लूडिंग B एंड C, तो BC को हटा दो तो इस पे 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, ये कोई पॉइंट C है। और AC पे कितने हो जाएंगे फिर? कितने पॉइंट दे रहा है? 7 पॉइंट्स, तो 7 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट तुम्हारे AC पे हैं, ठीक है ना। और टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? इस पे 5 हैं, इस पे 6 और इस पे 7, तो 18 पॉइंट्स हैं। और उसने कहा कि ये सारे नंबर जो हैं वो गिवन है P1 P2 से P18 तक, ये सारे पॉइंट्स को उसने नंबरिंग करी P1 P2 अप टू P18। क्लियर है ये बात? अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स that can be formed using the points P1 P2 up to P18। मतलब कि ये जो P1 P2 P18 तक के सिर्फ इन्हीं को वर्टाइसेस मानते हुए कितने टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स बनेंगे, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, है ना। तो टोटल कितने स्पेस में पॉइंट है हमारे पास? 18। और ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट सेलेक्ट करने चाहिए? 3, तो 18C3 बोलो भाई माइनस, अब चूंकि ये 5 पॉइंट एक कोलिनियर है तो ये तो ट्रायंगल बना नहीं पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? -5C3 माइनस, अब ये 6 पॉइंट है तो 6C3 माइनस 7C3, तो इतने नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना है ये? 751। तो ये कहना है सर इसकी कैलकुलेट करा तो दिस कम्स आउट टू बी 751, तो 751 टोटल ट्रायंगल बनेंगे, तो यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है था? क्वेश्चन है कि देयर आर 4 men and 5 women in a group A and 5 men 4 women in a group B. If 4 persons are selected from each group, then the number of ways of selecting 4 men and 4 women। देखो ग्रुप A है, ग्रुप A में क्या क्या है? 4 मेन है एंड 5 वुमेन है। और दूसरा ग्रुप B है, ग्रुप B की क्या कंडीशन है? 5 मेन है एंड 4 वुमेन है, 5 मेन है एंड 4 वुमेन है। इज दैट ओके? 4 persons आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, 4 इससे सेलेक्ट करने हैं और 4 हमको इससे सेलेक्ट करने हैं। Then the number of ways of selecting 4 men and 4 women। अब जो 4 तुम सेलेक्ट कर रहे हो उसमें 4 मेन हो और 4 वुमेन, तो अब क्या कंडीशन हो सकती है? कितनी कंडीशन कैसे बनाओगे? ओके, कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि हमने पहले सोचा कि चारों मेन जो हैं वो 4 इसमें तुम्हें सेलेक्ट करने हैं, तो 4 में से चारों आदमी तुमने इसमें से सेलेक्ट कर लिए। इसमें से टोटल कितने लोग लेने हैं? 4, है ना। तो इनकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है? या तो चारों आदमी होंगे, है ना, या 3 आदमी एक, और फिर 2 2, फिर 1 3, और फिर या तो चारों वुमेन। यस और नो? और फिर उसी के करस्पॉन्डिंगली इसमें चेंज होता चला जाएगा। तो पहले केस है कि इसमें चारों मेन हो, तो चारों अगर मेन हो गए तो 4C4। अगर इसमें से तुमने चारों मेन ले लिए तो इसमें से तुमको चारों वुमेन लेने होंगे, तो 4 वुमेन में से 4C4 प्लस। मेरी बात समझ में आ रही?
अब हमने इसमें से 3 मेन लिए, तो 3 मेन लोगे तो 1 वुमेन, तो क्या होगा 4C3 इंटू 5C1, ये ग्रुप ए से आया, मल्टीप्लाइड बाई ग्रुप बी। अब देखो ये तो 4 आ गए, लेकिन आदमी है 3, तो हमको आदमी इसमें कितना चाहिए होगा, 1 आदमी चाहिए, तो 5C1, समझ में आ रही मेरी बात, इंटू वुमेन 1 थी तो हमको 4C3, एग्जैक्टली 4C3 प्लस, अब क्या होगा, अब हमने इसमें से 2 मेन लिए, तो 2 मेन लोगे तो इधर से 2 वुमेन, तो 4C2 इंटू 5C2 मल्टीप्लाइड बाई, अब बी से तुम लोगे तो 5C2 इंटू 4C2, समझ में आ रही, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा तुमको, प्लस अब फिर क्या करेंगे, जब इसमें से 1 मेन हो और इधर से 3 वुमेन हो, तो 1 मेन होगा तो 4C1 और 3 वुमेन 5C3, तो इधर से क्या हो जाएगा 5C3, बोलो, क्योंकि अब 5 आदमी में से कोई 3 आदमी तुम लोगे, तो दिस इज 5C3, तो 1 वुमेन 4C1, इज इट ओके। और लास्टली इसी के बाद है प्लस, जो लास्ट वाला होगा कि हमने 4 के चारों यहां से वुमेन ले ली, दैट इज 5C4, तो दूसरे वाले में से क्या हो जाएगा, हमने चारों के चारों आदमी ले ली, दैट इज 5C4, इज दैट ओके और नॉट। तो ये टोटल तुम्हारा नंबर ऑफ सिलेक्शंस होंगे, तो इसको जरा कैलकुलेट करो तो क्या वैल्यू आती है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, दिस इज द 5626, तो अब आप चेक कर लीजिएगा, तो 5626 आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वन, ओके, आप फिर भी एक बार इसको चेक कर लेना, दिस इज द आंसर, क्लियर है, ओके, ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, समझ में आया कि नहीं हमको क्या करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 16 ऑन थ्रोइंग 4 डाइस एट डाइस 4 टाइम्स, मतलब एक डाइस को 4 बार फेंक रहे हैं और उस पे जो सम आएगा वो 16 आए, इसके कितने चांसेस होंगे, कैसे करेंगे इसको, क्या करेंगे, इसमें एक डाई है, डाइस को उठा के हमने फेंका, ओके, कोई नंबर आएगा, फिर दूसरी बार उसको फेंका, फिर कोई नंबर आएगा, फिर तीसरी बार फेंका, फिर नंबर आएगा, और चौथी बार फेंका नंबर आएगा, वो सारे नंबर का जब तुम सम करो तो दैट कम्स आउट टू बी 16, तो इस बात की कि इसको मतलब कितने तरीके से ये 16 हम ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या अप्लाई करेंगे, नहीं, देखो अब इसमें हम यूज करेंगे मल्टीनोमियल का, कैसे, पहले डाइस पे जब तुम फेंकोगे तो उस पे कम क्या आ सकता है 1 से 6 तक, दूसरे में क्या आ सकता है, तीसरे डाइस में, चौथी डाइस पे, यानी हर एक बार तुम्हारा आएगा x1 प्लस x2 अप टू x6 तक, और ये 4 बार आ सकता है, यस और नो। अब हमको इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 16 का, तो बस x की पावर 16 का कोफिशिएंट निकाल देना है मेरे को, इज दैट क्लियर, तो आओ इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब तुमको क्या दिख रही है, एक जीपी दिख रही है, तो दिस इज x की पावर 4 इंटू 1 माइनस कितने टर्म्स है इसमें 6, x की पावर 6 का 4 अपॉन 1 माइनस x रेज टू द पावर 4, इज दैट क्लियर। इसमें हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, अब देखो x की पावर 4 चूंकि ऑलरेडी है, तो हम इसमें अब इस वाले एक्सप्रेशन में x की पावर 12 का कोफिशिएंट चेक करेंगे, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं, तो x की पावर 12 अब हम करेंगे 1 माइनस x की पावर 6 की पावर 4 इंटू 1 माइनस x की पावर -4, इज दैट क्लियर। इसको एक्सपेंड कर लो, तो x की पावर 12 तुम किस में निकालोगे, 1 माइनस 4c1 x की पावर 6 प्लस 4c2 x की पावर 12, इसके आगे तो जाने की जरूरत है नहीं, बोलो, क्योंकि इसके बाद आएगा x की पावर 18 जो मेरे मतलब का नहीं रहेगा, एंड दिस इज 1 माइनस x रेज टू द पावर -4। इस एक्सप्रेशन में मुझे क्या चाहिए, x की पावर 12 का कोफिशिएंट, समझ में आ रहा है कर क्या रहा है अपन लोग, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो नेक्स्ट में कर लेते हैं, तो 1 माइनस 4c1 की वैल्यू हो जाएगी 4c1 इज 4, x की पावर 6 प्लस 4c2 6 x की पावर 12, समझ में आ रहा,
इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -4। इसमें मैंने किसका कोफिशिएंट निकाला है? x की पावर 12। तो x की पावर 12 का कोफिशिएंट देखो बच्चों क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर -4 -4 एक्स की पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -4 प्लस 6 टाइम एक्स की पावर 12 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -4। इज दैट ओके? अब देखो इसमें हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए? x की पावर 12 का। इस वाले में जल्दी से बताओ, x की पावर 6 का चाहिए होगा क्योंकि 6 ऑलरेडी हमको मिल चुका है, और इसमें x की पावर 0 का क्योंकि x की पावर 12 ऑलरेडी मेंशन्ड है। समझ में आई बात? तो जरा अब इसमें बता दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये n है ये r है, तो 12 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स दिस इज n, तो 6 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1 प्लस 6 टाइम n की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1। इज दैट ओके? ये कितना है, 12 4 16 में से 1 गया 15, 15c3 माइनस 4 टाइम्स 6 4 10 में 1 गया 9, 9c3 प्लस ये तो 1 हो जाएगा तो 6 हो गया। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 15c3 माइनस 4 टाइम्स 9c3 प्लस 6, कैलकुलेट करके बताओ कितना आया इसका आंसर। समझ में आया कि हमको क्या करना है, किस तरीके से? तो जो भी आएगा दैट वुड बी योर आंसर। 125 तो 125 विल बी योर आंसर। मैं ये आंसर का कैलकुलेशन आपके भरोसे पे लिख रहा हूं, ओके, कि यू हैव कैलकुलेटेड 125, तो दैट इज 125। मैं इस एक्सप्रेशन पे छोड़ रहा हूं। अब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 125 है, देन कैलकुलेटेड। क्लियर? 125 ओके, ठीक है। समझ में आया कि हमें करना क्या था? नहीं समझ में आया? बोलो भाई, मल्टीनोमियल का यूज करना था। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 60 वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड BHBJO, है ना। चार कितने वर्ड्स हैं? 5। कौन कौन से हैं? BHBJO, तो इसको BB, H पहले आएगा कि J पहले आता है? HJO, ये तुम्हारे लेटर्स हैं। विद और विदाउट द मीनिंग, इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन द डिक्शनरी देन द 50th वर्ड इज, जो अब देखो उसने रैंक दे दी है और तुमसे वो पूछ रहा है कि वो कौन सा वर्ड होगा। इज दैट ओके? अब रैंक से वर्ड बनाते थे, रैंक से वर्ड बताते थे, अब यहां पे देखो उसने रैंक दे दी और तुमसे वर्ड पूछ रहा है। तो अब देखो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले वर्ड जो है वो बी से स्टार्ट होगा, है ना। तो अगर कोई वर्ड बी से स्टार्ट होगा तो रेस्ट 4 प्लेसेस होंगे, वो 4 फैक्टोरियल से जाएंगे, दैट इज 24। तो ये तो पास हो जाएगा, बी वाले सारे निकल जाएंगे क्योंकि हमको 50वें वर्ड पे काम करना है ना। इसके बाद नेक्स्ट किससे स्टार्ट होगा? एच से। 1 2 3 4, इसका होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि इसमें 2 बी हो रहे होंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो 34 और 12 36, ये भी निकल गया क्योंकि हमको 50 पे स्ट्रिक करना है। तो एच के बाद अब क्या चलेगा? जे। तो जे वाले कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये भी 12 हो जाएंगे। तो जे वाले भी क्लियर हो गए, 48 हो गए। अब देखो ओ से स्टार्ट हुआ तो ओ, तो पहला वर्ड जो इसके बाद बनेगा, जो 49th वर्ड होगा, वो होगा ओ बी बी एच जे। यस और नो? ये कौन सा रैंक है? 49। तो 50 वाली कौन सी होगी? ओ बी बी जे एच। ये इंटरचेंज होगा, तो ओ बी बी जे एच, ओ बी बी जे एच, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। नहीं? तो दिस इज द 50th वर्ड। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेंस 2024 में। क्लियर है? समझ में आ गया ना कि हम करेक्ट करते चलें, कैलकुलेट करते चलें कि कौन सी रैंक पास ऑन होती जा रही है, और जैसे ही उस रैंक के पास आई है आप बस कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Number of the ways of the 5 letters that can be chosen from the alphabet of the word mathematics, where the chosen alphabets are not necessarily distinct, is equal to। अब वो कह रहा है मैथमेटिक्स वर्ड है, ओके,
इसमें से हमको कितने अल्फाबेट सेलेक्ट करने हैं? 5 अल्फाबेट सेलेक्ट करने हैं। तो कितने टोटल तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं? क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन है ना? तो कैसे इसको करेंगे? कितने टोटल मैथमेटिक्स में टोटल वर्ड कितने हैं? 11 है ना? तो अब ये 11, अब ये नहीं कर देना कि 5 सेलेक्ट करने मतलब 11C5 हो गया, है ना? दिस इज नॉट द वे। अब देखो करना क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन एडवांस में भी पूछा जा चुका है। एडवांस में ये क्वेश्चन में मैथमेटिक्स वर्ड नहीं था, वहां पे वर्ड था इंडिपेंडेंट, और उसमें से 5 लेटर उसने चूज कराए थे, है ना? तो इसीलिए एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा आप लगाओ, क्योंकि वो मेंस में उस तरह का क्वेश्चन पूछ देते हैं, है ना? तो वहां पे इंडिपेंडेंट पूछा गया था और यहाँ पे क्या गया है? मैथमेटिक्स। तो देखो कैसे करोगे। अब मैथमेटिक्स के पहले तो तुम बाइफर्केशन करो कि तुम्हारे क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं। तो उसमें क्या है? 3M है, बोलो भाई। मैथमेटिक्स में 2 ही M है भाई, क्लियर करके हमको बता दो। 2M है और प्लस 2A है और 2T है, 2T है प्लस 2 2 4 2 6 हो गए हैं। फिर H है, हाँ, ECICS। तो 1 2 3 4 5 और 6 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लेटर्स हैं। ये हैं टोटल। 2M 2A 2T 1H EICS। इज दैट क्लियर? अब देखो ये क्वेश्चन करा कैसे जाएगा। अब इसमें कई केस बनेंगे, तो केसेस मैं बनाते चल रहा हूं। जब हमने जो 5 लेटर चूज करे हैं ना, वो सारे के सारे लेटर डिफरेंट हैं। ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट। तो ऑल आर डिफरेंट। अब जरा देखो गौर से, अगर सारे डिफरेंट होंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं डिफरेंट टाइप के। बोलो, है ना? जैसे 2M है तो सिंगल M है, 1 M मेरा डिफरेंट है, वैसे 1 A डिफरेंट है, 1 T डिफरेंट है और 5 ही है। तो टोटल कितने लेटर्स हैं? 8। और इसमें से तुम्हें सेलेक्ट कितने करने हैं? 5। तो सारे डिफरेंट आ जाएंगे। तो सबसे पहले हो गया 8C5। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56। भाई ये कैलकुलेशन आपके भरोसे है। सेकेंड, अब देखो सारे लेटर तुम्हारे डिफरेंट आ गए, है ना? अब हमारा है कि एक लेटर 2 तो सिमिलर हैं और 3 डिफरेंट हैं। 3 डिफरेंट एंड 2 ऑफ 1 सेम। तो 2 1, तो वो मतलब बेसिकली उसका तरीका कुछ ऐसा होगा कि A 2 सेम हो गए और B C D मतलब 3 डिफरेंट हो गए। समझ गए मेरी बात को? मैं क्या लिखना चाह रहा हूं कि 2 सेम तरीके के होंगे और 3 डिफरेंट हो गए। तो अब जरा इसका तरीका समझो। अब देखो 2 सेम तरीके का होगा तो तुम्हारे पास इनमें से कोई एक सेट तुम उठा लोगे? नहीं समझे? तुम्हारे पास कितने सेट हैं? 3। जैसे मान लो तुमने A वाला उठा लिया तो 2A तुमने उठा लिए, तुमने 2T वाला उठा लिया तो 2T आ गए। नहीं समझे? तो 3 में से किसी एक सेट को उठाने का तरीका कितना होगा? 3C1। 2 लेटर तुमने सेलेक्ट कर लिए सेम टाइप के। बोलो, अब हमको 3 डिफरेंट चाहिए। अब ध्यान देना, जो तुमने उठाया सेम टाइप का उसको तो हटा दो। तो रेस्ट, जैसे मान लो 2M उठाए थे तो 2M हट गए, तो अब 1 2 और 5 ही है। तो अब टोटल डिफरेंट लेटर कितने बचे तुम्हारे पास? 7। इस 7 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 3, क्योंकि 2 ऑलरेडी तुम सेलेक्ट कर चुके हो। तो दिस इज 7C3। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 3C1 into 7C3. What is its value? हाँ, 75। अब भाई ये देख लेना कैलकुलेशन। थर्ड टाइप, अब आप देखिए। अब थर्ड टाइप में क्या हो सकता है कि 2 एक तरह का हो? 105। अरे भाई ये कैलकुलेशन भाई अपना चेक कर लो, कितना रहा? 105। ओके। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है? 2 एक तरह का हो, 2 एक तरह का हो, 1 डिफरेंट हो। यस और नो? तो मान लो कि उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? A
बी बी एंड सी। इज दैट ओके? तो अब जरा देखो, 2 और 2 एक तरह का, तुम्हारे पास टोटल कितने हैं? 3। इसमें से कितने सेलेक्ट करोगे? 2, 3C2, कोई भी 2 उठा लोगे, है ना? तो 3C2 मल्टीप्लाइड बाई, अब हमारे पास 2 निकल गए तो बचे डिफरेंट टाइप के कितने बचे लेटर? 6, और उसमें से कितने सेलेक्ट करना है? 1। दिस इज 6C1। तो ये कितना आया? 18। तो जरा आप काउंट कर लो जरा सब, है 179। तो 179 विल बी योर आंसर। यही डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। इज दैट ओके? समझ में आ गया? तो 179 आ रहा, तो दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गया कि कैसे हमने करेंगे, है ना? तो ये याद रखना कि अगर इस तरीके से हमको सेलेक्ट करना है तो आपको केस बनाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि 11C5 हमने उठा लिया। अब इसमें एक चीज वो और पूछ सकता था, उसने तो अभी तुमसे सिर्फ ये पूछा कि कितने तरीके होंगे। वो कह सकता था कि 5 लेटर जो ले रहा है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसमें तुम किससे मल्टीप्लाई करते? 5 फैक्टोरियल, 56 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसमें किससे मल्टीप्लाई होता? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 सिमिलर टाइप थे। और इसमें मल्टीप्लाई होता 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 तरह के होते हैं। इज दैट क्लियर? तो इतने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तुम बना सकते थे। इज दैट ओके? आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हमको करना होगा। कम टू द नेक्स्ट वन। The number of the integers between 100 to 1000 having the sum of their digits equal to 14 is। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो वो क्या कह रहा है, 100 से 1000 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे बिटवीन दिस एंड दिस हैविंग देयर सम ऑफ डिजिट्स, कि वो तीनों का जो सम करोगे वो कितना आना चाहिए? 14। सम 14 होना चाहिए। तो अब मान लो, सबसे पहले तो देखो 100 से 1000, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100 से 1000 के बीच में, यानी कि वो 3 डिजिट का नंबर होगा। ये तो हमको क्लियर है, हाँ या ना? तो हमने कह दिया कि सर वो है XYZ। कंडीशन क्या हो गई? X + Y + Z = 14। अब देख के तुम्हें कुछ कुछ एहसास हो रहा होगा कि हम किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना? किधर की तरफ मूव कर रहे हैं? नहीं, हम लोग कर रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते चल रहे हैं, है ना? उसको मल्टीनोमियल से हम लोग करेंगे। एक्स पे क्या कंडीशन है? हाँ, सोच के बताओ, एक्स पे क्या कंडीशन हो सकती है? और < 9, 1 से 9 के बीच में एक्स जा रहा है, बोलो। तो x पे कंडीशन है कि ये 1 से बड़ा है और 9 से छोटा। वैसे 9 से सभी छोटे होंगे, ठीक है, 1 से बड़ा अगर कह देंगे तब भी मेरा काम चल जाएगा। y और z पे क्या कंडीशन है? ये तो कुछ भी हो सकते हैं, बोलो। तो y और z बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बोलो। तो अब देखो x तुम्हारा पहले चल रहा, तो x1 + 2 प्लस अप टू कहां तक जा रहा? 9। y कहां तक जाएगा? x9, और यही z जाएगा। और इसमें तुम्हें कोफिशिएंट किसका चाहिए? x की पावर 14। तो जरा इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितने आएगा? x1 - x की पावर 9 अपॉन 1 - x, बोलो। नो टर्म्स है ना? इनटू इसमें क्या हो जाएगा? 1 - x की पावर 10 अपॉन 1 - x का स्क्वायर। इसमें चाहिए x की पावर 14। अगर इसमें x की पावर 14 चाहिए तो इतने में किसकी चाहिए? x की पावर 13। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना? तो ये बन गया 1 - x की पावर 9, 1 - x की पावर 10 का स्क्वायर इंटू 1 - x की पावर -3। इसमें चाहिए x की पावर 13, इस 9 है ये। तो ये हो गया
1 माइनस एक्स की पावर 9, और इसको अगर तुम लिखोगे तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 2 एक्स की पावर 10। आगे तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, बोलो, क्योंकि आगे करोगे तो ये क्या कितना चला जाएगा 20, तो फायदा नहीं है हमको। इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3, इसमें एक्स की पावर 13। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं, बोलो। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 माइनस एक्स की पावर 9 माइनस 2 टाइम्स एक्स की पावर 10, और ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 19 दे देगा, जिससे हमें मतलब नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई। इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3, इसमें हमें किसका चाहिए एक्स की पावर 13 का कोफिशिएंट। समझ में आ रही बात। अब देखो ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद यही कर लेते हैं क्या बन रहा है। देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स की पावर -3, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 9 टाइम्स 1 माइनस एक्स की पावर -3, इज दैट ओके, माइनस 2 एक्स की पावर 10 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3। इस पूरे एक्सप्रेशन में हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए था, एक्स की पावर 13, तो इसमें किसका चाहिए एक्स की पावर 13, इस वाले में एक्स की पावर 4 क्योंकि 9 ऑलरेडी है, और इसमें क्या चाहिए एक्स की पावर 3 का क्योंकि 10 ऑलरेडी है ना। कैलकुलेट कर लो क्या हो जाएगा, 13 3 16, 13 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 माइनस 4, अरे समझ में आ रहा, माइनस 2 टाइम्स 3 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। इसको आप कैलकुलेट कर लो, 13 3 16 में से एक गया 15, 15 C2 माइनस 4 3 7 में से एक गया 6, 6 C2 माइनस 2 टाइम्स 3 3 6 में से एक गया 5, 5 C2। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, 15 C2 माइनस 6 C2 माइनस 2 टाइम्स 5 C2। तो दिस वैल्यू इज 70। तो 70 टाइप्स नंबर्स इंटीजर्स होंगे जिनका सम ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो कितने होंगे 40। नहीं समझ में आया, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। दिस वे यू कैन अप्लाई द मल्टीनोमियल थ्योरम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। समझ में आया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। If number of ways of 5 different employees can sit into 4 indistinguishable offices where any office may have any number of the persons including 0, then is equal to। अच्छा देखो 5 डिफरेंट एम्प्लॉइज हैं और इनको 4 इनडिस्टिंग्विशेबल रूम में हमको सेट करना है ना। 5 डिफरेंट एम्प्लॉइज हैं, इनको 4 डिस्टिंग्विशेबल रूम में। इनडिस्टिंग्विशेबल रूम का मतलब हो गया कि सब सेम है, चारों कमरे एक समान है, किसी में कोई भी नहीं, मतलब वो सिमिलर है। ओके, 5 आदमी हैं, 4 कमरों में उनको सेट करना है। अब वो कह रहा है किसी में किसी भी नंबर पे आदमी जा सकता है, तो आपको कितने तरीके से इनको अरेंज करोगे, क्योंकि उसने ये कहा है ना वेयर एनी ऑफिस में हैव एनी नंबर ऑफ पर्संस इंक्लूडिंग 0, हो सकता है उसमें कोई भी ना हो। ठीक, तो अब जरा देखो ये 4 कमरे हैं, बोलो, है ना, और हमको आदमी कितने दिए गए हैं 5, इनको सेट करना है। तो अब बस केस बना लो कि कैसे 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 करेंगे। तो देखो क्या हो सकता है, अब बस इनमें चूंकि सिमिलर है तो किसी में भी डाल दिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक तो ये 5 को करने का तुम्हारा हो सकता है कि सारे एक में ही हो और ये 0 0 0 3 में चले जाएं, बोलो। तो इसका तरीका कितना हो सकता है, 5 अगर तुम्हारा 5 तरीके से डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5, तो दिस इज 1। किसी एक में तुमने रख दिया क्योंकि ये इनडिस्टिंग्विशेबल है ना। दूसरा क्या तरीका हो सकता था, अब होगा कि एक रूम तो खाली रह जाए और 3 रूम में हम रखना है। अभी पहले हमने क्या करा, 3 रूम खाली, अब हम लोग करते 2 रूम खाली, फिर लास्ट में 1 रूम खाली। ठीक, बोलो।
तो क्या हम लोग कर सकते हैं 4 1 0 0, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। तो इसका क्या तरीका होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गए 5। और क्या हो सकता था 3 2 0 0, बोलो भाई, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, टोटल 10 तरीके हो सकते थे। और 2 रूम खाली होने के और क्या हो सकते हैं? नहीं, अभी तो 2 रूम खाली होने के लिए पॉसिबिलिटीज हम पूछ रहे हैं। 4 1 3 2 नहीं, 2 3 नहीं, 2 3 और 3 2 ऑलरेडी काउंटेड हो गया ना, क्योंकि इनडिस्टिंग्विशेबल रूम है ना, तो उसमें हमको चेंजेस नहीं करना है। वो 3 2 को या 2 3 को, बोथ आर सेम। अब पॉसिबल नहीं है। अब हमारा है जब एक रूम खाली हो, तो एक रूम खाली की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? 3 1 1 0, चलो 3 1 1 0, इसके लिए बताओ जरा क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और देखो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो दिस कम्स आउट टू बी 10। और क्या होगा 2 2 1 0, बोलो भाई, अरे होगा कि नहीं? तो ये क्या जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल जो कि 2 बार 2 रिपीट हुआ है, तो यानी कि डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अरे जैसे सिमिलर ग्रुपिंग करते थे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। 120 बटे 8, 15 8 120, 15। क्यों भाई, और कुछ हो सकता है? अब भाई सब में अगर अरेंज करोगे, सब में नहीं हम कर देंगे। 2 बोलो क्या 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 हो सकता है? 2 1 1 1, ये हो सकता है, बस एक यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 2 1 1 1 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 1 चूंकि 3 बार गया है तो 3 फैक्टोरियल, तो दिस इज अगेन 10। कितने आ गए 10 5 15 15 30 और 20 50 और 1 51, 51। टोटल कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हो 51, तो सी इज करेक्ट। नहीं समझ में आया? तो बाय दिस वे यू कैन सेट 5%। बोलो भाई, इन द 4 इनडिस्टिंग्विशेबल रूम, तो तुम्हें सिर्फ ये निकालना था कि हमको किस तरीके से इनको मैनेज करना है। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं? कम टू द नेक्स्ट वन। ओह, क्या है क्वेश्चन पढ़ो। द लाइन्स L1 L2 L20 आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, मतलब उसने 20 लाइन्स तुमको दे रखी हैं, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है फॉर n इक्वल टू 1 to 10, ओके, ऑल द लाइन्स L2n माइनस 1 आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या कह रहा है, n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको L1, फिर क्या मिलेगा 2 रखोगे तो L3, यानी ऑड नंबर वाली जितनी है L5 से L19 तक, ये सब पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया, पैरेलल है ना, पैरेलल टू ईच अदर, एंड ऑल द लाइंस L2n passes through a given point P। तो बाकी क्या क्या बच गई L2 L4 L6 अप टू L20, ये सब पास कर रही हैं, passes through पॉइंट P, पॉइंट P से पास कर रही हैं, है ना। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, देखो मैक्सिमम नंबर ये बताया था कल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर्स ऑफ द लाइंस फ्रॉम द सेट L1 टू L20 इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम ये कितने नंबर एक दूसरे को कट कर सकते हैं अगर ये कंडीशंस दी गई हैं। तो अब क्या सोचेंगे हम लोग, देखो सबसे पहला काम, हमारे पास टोटल कितनी लाइन है 20, है ना, और 2 लाइन, अगर ये सब रैंडमली लाइन होती अगर, तो 20 C2 से तुम 2 लाइन सेलेक्ट करते और कोई भी एक लाइन, 2 लाइनें आपस में एक कट देती हैं, तो पॉसिबिलिटीज क्या बनती
20C2 ये बन जाती अगर सब नॉर्मली हमको दिया होता तो। अब लेकिन उसने कहा कि 10 पैरेलल है, पैरेलल लाइन तो कट करेंगे नहीं आपस में, तो -10C2 क्योंकि ये 10 तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही, -10C2। ओके, अब ये जो 10 लाइनें हैं, ये लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, इसका मतलब ये भी कहीं कट नहीं कर रही हैं, तो -10C2 बोलो। लेकिन चूंकि ये सब एक पास से कर रही है तो वो एक कट तो है ही है, तो +1। तो इतना मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है। कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है इसकी वैल्यू, 101। तो 101 इज द आंसर। समझ में आ गया कि नहीं, बोलो भाई, है ना? समझ में आ गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, all the letters of the word G20 are written in the possible way with or without, meaning that these words are written as a dictionary, then the serial number of the word G20 is, मतलब बेसिकली उसने रैंक ऑफ द वर्ड पूछी है ना? G20 करके एक वर्ड है और कहा कि उसने इसकी रैंक पूछ ली कि व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड। तो सबसे पहले अब ये तुमको G20 जो दिया है, इसको क्या करेंगे हम लोग, अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया जाए। तो अल्फाबेटिकली कैसे अरेंज करोगे, बोलो जरा। सबसे पहले ई, फिर जी, पक्का है ना, एन, टी, फिर टी, डब्ल्यू, वाई। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया यहाँ। ओके, ये वर्ड्स हैं, 7 वर्ड्स हैं। अब हमको इसमें G20 की रैंक बतानी है। क्या करेंगे, सबसे पहले ई से स्टार्ट होने वाला, क्योंकि हम लोग अल्फाबेटिकल में सबसे पहले ई पकड़ेंगे, हाँ या ना? तो ई से स्टार्ट होने वाले अगर जो तुम देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसमें 2 टी हैं। तो कितने आएंगे फैक्टोरियल 6, 720/2, 360 एग्जैक्टली। 360 वर्ड्स तो ये पास कर गया, है ना? इसके बाद अब वो आएगा जी। जैसे ही जी आया तुमने उसको ब्लॉक किया और यहां पे कट मार दिया। ओके, अब वो कहां से स्टार्ट करेगा, ई से। जी के बाद ई है, तो 1 2 3 4 5, 7 लेटर है ना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, जी और ई। बोलो, तो ये इसमें 2 टी भी हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ गया, 60। बोलो भाई, ई के बाद क्या लगेगा, एन, तो एन से भी वही पास कर जाएंगे सारे सेम, तो ये भी 60 देगा। बोलो भाई, जी ई एन तुम्हारा निकल गया। अब जी के बाद क्या आएगा, टी, तो जी और टी दोनों को लॉक कर दो और एक टी को भी काट दिया। अब टी के बाद किससे स्टार्ट करेगा, ई से। अब ये ई हो जाएगा तो 3 हो गए, तो 1 2 3 4, ये 4 में 4 फैक्टोरियल, क्योंकि सारे, हाँ नहीं, एक टी ऑलरेडी यूज कर चुके, तो ये सारे डिफरेंट हैं, तो दिस इज 24। समझ में आ रही बात। ई के बाद क्या आएगा, एन, तो एन से भी तुमको 24 मिलेंगे, दिस इज अगेन 24। फिर टी, तो टी से भी तुमको 24 मिल जाएंगे, तो जी टी तुम्हारा क्रॉस्ड है और यहां पे क्या बन रहा है, एन के बाद टी ना, 1 2 3 4, दिस इज अगेन 24। फिर जी टी के बाद क्या मिलेगा, अरे बोलो भाई, डब्ल्यू मिलते ही तुमने इसको कैंसिल कर दिया। अब तुमको मिलेगा ई, तुमने उसको भी ब्लॉक किया, इसको भी कैंसिल कर दिया। बोलो, अब फिर एन, इसको फिर ब्लॉक किया और एन भी कैंसिल, तो टी मिलेगा और फिर वाई, तो यही है। तो ये टोटल काउंट कर लो, 553, मतलब यहां तक 552 आ रहा, तो ये 553 है, तो 553 इज द रैंक ऑफ द वर्ड G20। नहीं समझ में आया, कितना आंसर दे रहे हैं,
553, ओके। तो 553 इज द रैंक ऑफ द वर्ड G20। समझ में आ गया कि क्या करना है हमको? बोलो कि हाउ टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ द वर्ड, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Number of ways of arranging 8 identical books into 4 identical cells where any number of cells may remain empty is equal to। अब ये कह रहा है 8 आइडेंटिकल बुक हैं, 4 आइडेंटिकल सेल्फ्स हैं, उसमें तुम्हें 8 बुक को रखना है। कोई सेल्फ में कितने भी नंबर की बुक हो तुमको अरेंज करना है। तो कैसे इसको अरेंज करोगे? कैसे अरेंज करोगे? हाँ, 8 बुक्स हैं, 4 में तुमको अरेंज करनी है। कैसे अरेंज करोगे? बिल्कुल सेम जो अभी हम लोगों ने करा था, 5 पर्सन्स को 4 रूम में, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप करते चलिए, है ना। तो क्या है, जैसे तुमने बस वहां पे क्या था, 5 पर्सन्स डिफरेंट थे, रूम सेम थे, तो तुम फैक्टोरियल 5 कर रहे थे, ये कर रहे थे। यहां पे चूंकि 8 बुक्स भी सेम ही हैं, तो उसमें कोई फैक्टोरियल वगैरह नहीं चलेगा, वो सिर्फ एक काउंटिंग होगी, है ना। तो जैसे मान लो कि 8 हैं, तो तुमने कहा कि सर 8 0 0 0, तो ये एक तरीका हो गया कि एक सेल्फ में मैंने 8 बुक रख दी, किसी में भी रख दी। समझ में आई? फिर अब है कि तुमने कहा कि 2 सेल्फ खाली रहेंगी, ठीक है, और 2 भरी रहेंगी। अब 2 खाली रहेंगे तो तुमने 2 को तो लास्ट में 0 0 पुट कर दिया। अब जो 2 भरी हैं, 8 को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उन 2 में। हाउ? 7 1 2 5 कर सकते हो ना भाई। 8 को कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हो 2 में? बताओ क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज? 6 2 0 0, 5 3 0 0, 4 4 0 0, और बस हो गए ना। क्योंकि अब ये ना कहना 3 5, क्योंकि 5 3 तुम ऑलरेडी ले चुके हो, तो ये कितने तरीके हो गए? 4। बोलो भाई, अब तुम्हारा क्या होगा? जब 1 खाली हो, 3 में तुम्हें 8 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब 1 तो तुमने खाली कर दिया, अब 8 को 3 में तुम्हें डिवाइड कर देना है। जल्दी बताओ क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले 6 1 1, है ना। स्टार्ट करो 6 से कि 6 1 1। फिर क्या हो सकता है? 5 2 1। बोलो भाई, 5 2 1 0। फिर 4 3 1 0। बोलो और क्या हो सकता है? 4 2 2, एक आगे शिफ्ट किया, 4 2 2 0। बोलो भाई और क्या हो सकता है? 3, अब एक इस तरह शिफ्ट किया तो 3 3 2। बोलो और कुछ हो सकता है? नहीं। तो कितने हो गए? 5। बोलो, तो इसके टोटल तरीके हो गए 5, है ना। अब क्या करोगे तुम? जब एक भी खाली ना हो, है ना, तो अब 8 को तुम्हें 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना और सब में देना है। तो क्या क्या हो सकता है? 5 1 1 1। फिर एक एक आगे शिफ्ट करते जाओ, 4 2 1 1। फिर 3 3 1 1। समझ में आ रहा? 1। फिर इसने इसको आगे दे सकता है, 3 2 2 1। बोलो अब ये आगे देगा और सब एक एक आगे चले जाएंगे, तो कितने आ गया? 2 2 2 2। और भी कोई हो सकता है? टोटल कितने ये हुए? 5। तो टोटल कितने तरीके हुए? 15। क्या आंसर दें? 15। तो टोटल 15 तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नहीं समझ में आया? ये है 5। तो टोटल 15 तरीके से आप 8 आइडेंटिकल बुक को 4 सेल्स में डिवाइड कर सकते हो। मेरे ख्याल से इस तरह के डिवीजन वाले क्वेश्चन आपसे गलत होने नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना। चूंकि ये आइडेंटिकल थे तो इसलिए हमको, अगर ये डिफरेंट होते तो फिर फैक्टोरियल लग जाता, जैसे अभी पिछले वाले में हम लोगों ने किए थे,
है ना, सेम क्वेश्चन था, बस यहां पे आइडेंटिकल कर दिया है और उसमें उसने डिफरेंट कर दिए थे। क्लियर है बात? नेक्स्ट में आ जाओ। ओफो, थ्योरी ही इतनी लंबी है, क्वेश्चन पढ़ने में नींद आ जाए। In an examination of the mathematics paper, there are 20 questions of equal marks and the question paper is divided into 3 sections A, B and C. Okay. वो कह रहा है भाई पेपर है मैथ्स का, 20 क्वेश्चन है, 3 सेक्शन है, सेक्शन A है, सेक्शन B है, सेक्शन C है। ओके। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट टोटल 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 20। ठीक है, 15 क्वेश्चन एंड टेकिंग एटलीस्ट 4 फ्रॉम ईच सेक्शन। अच्छा, हर सेक्शन से कम 4 करने हैं, एटलीस्ट 4। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एटलीस्ट 4 फ्रॉम ईच। इफ सेक्शन ए हैज 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें है 8। सेक्शन बी है 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेक्शन बी में है 6 एंड सेक्शन सी है 6, टोटल 20 हो गए। देन द टोटल नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट 15 क्वेश्चन इज, 15 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, है ना, टोटल 15 क्वेश्चन 20 में से, और ये दिए गए सब में से 4 तो करना ही है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, बोलो भाई। हाँ, 4 तो सब में से तुम्हें लेने ही लेने हैं, है ना। तो अब तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो 4 पे 12 तो निकल गए, बचे तुम्हारे पास टोटल 3। अब 3 में से तुम तीनों या तो इसको ले लो, पहले 3 को 3 में डिवाइड कर लो। कैसे कैसे कर सकते हो, तो 3 को कैसे डिवाइड कर सकते हो, 3 0 0। मैं केवल अभी इनके 3 का डिवीजन बता रहा हूं, है ना। 3 के और क्या क्या कर सकते हैं, 2 1 0 या 2 0 1। भाई बी और सी का भी तो इंटरचेंज हो जाएगा ना। तो 2 0 1, क्योंकि देखो 2 0 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए वाले में से 2 तुमने और ले लिए हैं, है ना, और बी वाले से, इसमें बी वाले से, इसमें सी वाले से, तो डिपेंड करेगा ना कि हम बी से पकड़ रहे हैं कि हम सी से पकड़ रहे हैं नंबर। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये जैसे ये 3 0 0, तो ये ऑलरेडी 3 बार रिपीट हो जाएगा। क्या 0 3 3 अब तुम नहीं ले सकते, क्योंकि 4 3 7 यहां पे बनेगा। समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही तुमको यहां पे डिवाइड करना होगा। तो अब तुम क्वेश्चन ही सेलेक्ट कर लो, ऐसे कर लो कि ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए में तुम्हें 4 सब में से ले लेना है, तो 4 इसमें से हो गए, 4 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए। बी में थे 6, सी में थे 6 और ए में कितने थे 8। ठीक है, तो तुम, और हमें टोटल करने हैं 15। तो जरा आप बना लो, टेबल बना लो कि ये 7 हो, ये 4 हो और ये भी 4 हो। तो 7 4 11 4 15, है ना। अब ये इनका सेलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे। अब तुमने 8 में से 7 ले लिया, 8C 7 मल्टीप्लाइड बाई 6C 4। समझ में आ रही बात, इंटू 6C 4। क्लियर है ना। बोलो, अब अगर हमारा हो कि इसमें से 6 ले लें हम लोग, और इसमें से कितने हो जाएंगे फिर 5 4 बन सकता है। 6 5 11 4 15। तो 8 में से 6 लिया, 8C 6 इंटू 6 में से 5 लिया, 6C 5 इंटू 6C 4। अब यही रिवर्स हो गया, 6 4 5। अब समझे मैं वहां क्या समझा रहा था, यहाँ 2 0 0 भी हो सकता है ना, 2 1 और समथिंग। तो ये क्या बना देगा, 8C 6 इंटू 6C 4 इंटू 6C 5। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें B से 4 लिए थे, C से 5, और पहले वाले में कह रहा है कि B से 5 थे और C से 4 थे। ओके, और अगर हमने इसमें से 6 लिए हैं तो इसमें और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं नहीं, क्योंकि 6 और 6 करोगे तो 6 6 12 और 4 16 हो जाएंगे, है ना। तो अब हम लोग इसमें से कितने ले सकते हैं, 5।
समझ में आ रही मेरी बात? अब जब इसमें तुमने 5 ले लिए तो हमको 10 डिवीजन करना है, तो 10 का डिवीजन क्या क्या हो सकता है? 6 4 4 6, अभी भी 5 है, और 5 5, तो 5 5 5। समझ में आ रही मेरी बात? ये तीनों तुम्हें करने होंगे। तो अब ये तो मेरे ख्याल से आप लिख लोगे, बस मैं डिवीजन बता रहा हूं, ठीक है। अब 5 के बाद ये कितना आएगा? 4। अब 4 आ गया तो मेरे पास बचे कितने? 11। अब 11 क्वेश्चन तुम कैसे कर सकते हो? 6 5 5 6, 6 5 5 6, और भी हो सकता है? नहीं। अब ये 3 नहीं जा सकते हो क्योंकि 4 से कम नहीं जाना है। तो ये सारे आप लिखेंगे एंड देन एड इट, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया कि हाउ टू बाइफरकेट एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड दिस। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आप करेंगे, दिस इज होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट, खत्म। डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है। तो ये हो गया था, है ना, ये हो गया था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेकन 4 एट ए टाइम। अब देखो वही चीज मैथमेटिक्स में, जो मैथमेटिक्स वाला भी हम लोगों ने करा था, उसमें तुमने 5 लेटर लिए थे, लेकिन उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं उसने पूछे थे, उसने कहा था टोटल नंबर ऑफ वेज। मैंने कहा था अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पूछेगा तो मल्टीप्लाई तुम करोगे। वही चीज अब यहां उसने कह दी है कि डिस्ट्रीब्यूशन एक वर्ड उसने दे दिया और कह रहा 4 एट ए टाइम अगर हमने सेलेक्ट करा तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे। बिल्कुल उसी तरह से होगा, है ना। क्या करोगे? पहले डिस्ट्रीब्यूशन के ब्लॉक करोगे। तो पहले मैं समझा दे रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन में बोलो क्या क्या चीजें दी गई हैं। डी है, आई कितने हैं? 3 आई हैं, 1 2 3, 3 आई हैं, और एस है, टी है, टी 2 है, फिर डी 3 आई 2 एस, आर है, फिर आई ऑलरेडी यूज हो चुका है, बी है, यू है, टी यूज हो चुका है, आई हो चुका है, ओ है, एन है। 1 और 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 8 9 10 11 12। डिस्ट्रीब्यूशन में लेटर काउंट करो, कितने हैं? 12 लेटर हैं। तो ये टोटल 12 लेटर्स हैं। इन 12 लेटर्स में तुम्हें कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं? 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से देखो एक 3 वाला भी है और एक 2 वाला है ना। तो सबसे पहले तो 4 लेटर जो है वो ABCD की तरह है। मतलब क्या समझे? सारे डिस्टिंक्ट हैं। 4 लेटर सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, है ना। तो अगर सारे डिस्टिंक्ट होंगे तो ये कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 9 में से तुम कितने सेलेक्ट करोगे? 4। 9C इंटू 4 फैक्टोरियल। अब ये 4 फैक्टोरियल समझ में आ गया, क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ द वर्ड्स पूछ रहा है। तो 9C4 इंटू 4 फैक्टोरियल कैलकुलेशन आप करेंगे। अब अगला क्या होगा? AABC, बोलो भाई। AABC मतलब 2 एक तरह का है और 2 डिफरेंट हैं, ठीक है। अब जब 2 एक तरह का है तो तुम्हारे पास कितने ग्रुप हैं वैसे? 2। तो इसमें से तुमने एक सेलेक्ट कर लिया, 2C1। बचे कितने? अब एक तो निकल गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप बचे। इन 8 ग्रुप से तुम्हें कितने निकालने हैं? 2 तो लेटर आ चुके हैं ना मेरे पास, तो 2 लेटर निकालने हैं। तो दिस इज 8C2। तो अब मेरे पास 4 लेटर आ गए। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इनका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? अब अगला क्या हो सकता है? AABB हो सकता है ना। AA 2 एक तरह का, 2 एक तरह का। तो इसमें क्या होंगे? 2C1 2C2, या तो यही है 2C2, दोनों से हम उठाएंगे ना। बोलो 2C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और तीसरा एक और इसमें बन सकता है कि AAAB
है ना, 3 एक तरह का होगा तो उसका एक ही है, इनटू अब बचे मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे, 8c1 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या, और इनको ऐड कर लोगे तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल वेज, टोटल वर्ड्स जितने फॉर्म होंगे फ्रॉम द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेकन 4 एट ए टाइम। समझ में आ गया कि नहीं? तो मेरे ख्याल से अब इस तरह के अगर क्वेश्चन हो जिसमें उनको सेलेक्ट करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। बोलो भाई, इज दैट ओके? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द नंबर ऑफ वेज इन विच 21 आइडेंटिकल एप्पल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 चिल्ड्रन सच दैट ईच विल गेट एटलीस्ट 2 एप्पल्स। तो इजी है, 2 2 2 सबको तुम बांट दोगे तो बचेंगे कितने, 15। 15 को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 लोगों में। तो क्या हो जाएगा, 15 + 3 - 1 C3 - 1, 15 में से 3 गया 18 17, 17C2 दैट इज 17 × 16 अपॉन 2, 17 8 136, तो 136, तो डी इज द आंसर। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? तो आसान था, अब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। ओके देन।